हे, कंटेनर खोलो। हाँ चलो, संभाल के खींचो खींचो से। तुम में से जो जिंदा रहना चाहता है वो अभी यहाँ से चला जाए। हमारे इलाके में हमें ही धमका रहा है। पैसे कहाँ हैं? तुझसे किसने कहा बे कि मैं अकेले आया हूँ? हे, पकड़ो उसे। हे, हमें जादू दिखा रहा है। हमारा पैसा कहाँ है? हे, इसे मारना नहीं, पैसे लेने। बोल नहीं तो मरेगा। मेरा काम खत्म। अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके बांट लो। अरविंद, अरविंद, मैं टेंशन में हूँ कि वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कोई अजीब चीज ढूंढो और तुम डस्टबिन में क्या ढूंढ रहे हो? किसी आदमी की अच्छी बातें जाननी हो तो उसकी किताबों को देखो, और अगर बुरी बातें जाननी हो ना तो कचरे के डिब्बे में देखो। ट्रैश में ही काम का मेल मिला। ऑपरेशन रेड के नाम से चाइना वाले इंडिया में कुछ करने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने डोंग ली नाम के एक आदमी को भेजा है। मतलब ये चाइनीज आदमी ही डोंग ली है। पर प्रोफेसर के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? उन्होंने प्रोफेसर के अकाउंट में 300 करोड़ रुपए डाले हैं। 300 करोड़? ये मेल मैं खुद को फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये तो कुछ बड़ा गेम लगता है। हाँ। कल ही प्रोफेसर को कॉलेज में मिलते हैं। जब इस मेल के बारे में बताएंगे ना तो सब कुछ बक देगा। One sec. वही है। कौन वो? सुधा। बात करो उससे। हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या मैं कल आपको डिपार्टमेंट में मिल सकती हूँ? क्या ये तुम्हारे? हाँ सर, उसी रिसर्च के बारे में बात करनी है। 1 मिनट सुधा। वो कल मुझसे मेरे डिपार्टमेंट में मिलना चाहती है। उससे आइडिया ले रहा है। उसे हमारी तलाश जो है। कहेगा डिपार्टमेंट में मत आना, किसी पब्लिक प्लेस में आकर मिलना। सुधा, क्या हम कल लोखंडवाला सर्कल पर मिल सकते हैं? डिपार्टमेंट मत आओ, वहाँ हम किसी कॉफी शॉप में बैठकर बात करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। कल 9 बजे लोखंडवाला सर्कल मिलने के लिए बोला है, किसी कॉफी शॉप में। देखते हैं कौन किसके जाल में फंसता है। कहाँ जाना है? पोस्ट ऑफिस। हेलो, हाँ बोलो सुधा। कहाँ हो तुम? प्रोफेसर ने 9 बजे मिलने के लिए कहा था। अभी 9:10 हो चुके हैं। कहाँ हो? अरे मैं आ रहा हूँ, बस में हूँ। क्या बस में? तुम इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ वेट कर रही हूँ। अभी प्रोफेसर को कैसे मिलेंगे? डोंगली भी तो उसके साथ ही होगा ना? उस प्रोफेसर का नंबर मुझे मैसेज कर दो। हेलो सर, पनवेल में 30 एकड़ की जमीन है, खरीदेंगे क्या? कौन है? क्या चाहिए? आप ही चाहिए सर। पता चला कि चाइना से आपको 300 करोड़ रुपए मिले हैं। सोचा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो फोन किया। कुछ समझ में नहीं आया। मुझे हिंदी नहीं समझते। हाँ हाँ, अब तो आप हिंदी में कहाँ समझेंगे, चाइनीज में बोलूंगा तो ही समझ में आएगा ना। आजकल तो वहीं आपका लेन देन बहुत ज्यादा चल रहा है। सुनो, तुम अपने हाथ आग में दे रहे हो, चलकर राख हो जाओगे। अबे चुप। तूने जो चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए वो, और ऑपरेशन रेड की सारी डिटेल्स मैंने तेरे कंप्यूटर से निकाल ली है। हेलो, वो मुझे दे दो, मुझे वो सब वापस कर दो। मेरे को क्या येड़ा समझा है क्या? अब मेरे 2 सवालों का जवाब दे।
तुम लोग सुधा को क्यों मरवाना चाहते हो और ये ऑपरेशन रेड क्या है? हेलो, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ए, तेरा वो चाइनीज दलाल फोन कर रहा है? अगर फोन काटा तो आज शाम को सारे न्यूज चैनल्स में ऑपरेशन रेड की खबर आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे क्या करना है बताओ? ऑटो में बैठ। ऑटो में? ऑटो में बैठ। हाँ, ऑटो। बैठ गया? हाँ, आना कहाँ है मुझे? बीकेसी आजा। ड्राइवर बीकेसी ले लो। कहाँ पहुंचा? लीलावती के पास हूँ। उतरकर स्टेशन की तरफ चलने लग। लेकिन क्यों? तू बस चुपचाप चलना शुरू कर। सबवे दिखाई दे रहा है? हाँ। सबवे में घुस। उतरा ना? अब लेफ्ट से ऊपर चढ़ जा। आ गया ऊपर? तेरे सामने जो बस खड़ी है उसमें चढ़। बैठ अंदर। चल। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? पहले अंदर आओ। ओह माय गॉड, ए, क्या हुआ सर? आपको किसने मारा? मैंने मारा। कोई इस तरह प्रोफेसर को मारता है क्या? तू जानता है इसने क्या किया? चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए हैं इसने। ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है। बताता या? ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर। बायो वॉर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से। लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर का, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, इट्स अ वायरस। 6th सेंचुरी में होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहां भेजा गया है। उसने उस वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया है। अब ये गली का कुत्ता 24 घंटे में ये बीमारी खाने के जरिए फैला देगा।
तक बहुत से कुत्तों में ये बीमारी फैल गई होगी। कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी। किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं। अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है 1600 सालों पहले बोधि धर्मन नामक एक महान पुरुष के नुस्खे के जरिए। अब इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगें मनवा लेगा, और यही है वो बायो वॉर। तो तुम सुधा के पीछे क्यों पड़े थे? आज से 3 महीने पहले सुधा की थीसिस को मैंने चाइना भेजा था। बोधि धर्मन के डीएनए रिसर्च से चाइनीज दंग रह गए। अगर बोधि धर्मन की काबिलियत और शक्तियां किसी में वापस आ गई तो भारत इस बीमारी की दवा बना लेगा। उसी को रोकने के लिए तुम्हें और सुधा को वो मारना चाहते हैं। अच्छा, तो ये गेम है। पैसे के लिए देश को बेच दिया। हे, कंटेनर खोलो। हाँ चलो, संभाल के खींचो खींचो से। तुम में से जो जिंदा रहना चाहता है वो अभी यहाँ से चला जाए। हमारे इलाके में हमें ही धमका रहा है। पैसे कहाँ हैं? तुझसे किसने कहा बे कि मैं अकेले आया हूँ? हे, पकड़ो उसे। हे, हमें जादू दिखा रहा है। हमारा पैसा कहाँ है? हे, इसे मारना नहीं, पैसे लेने। बोल नहीं तो मरेगा। मेरा काम खत्म। अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके बांट लो। ये है 750 करोड़। ठीक है, तो डील ओके। अब मुझे क्या करना होगा? उसे यकीन दिलाने के लिए सबसे पहले कमल को अरेस्ट करना होगा। इससे भी ज्यादा मैं तुझे दूंगा। सॉरी आरके, तुम्हारी डील अच्छी थी पर मास तुमसे पहले आया था। अब तुझमें इंसानियत जा गई। किसने कहा मुझ में इंसानियत है? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। चल इसका पापड़ बना देते हैं। ये लोग दरवाजा चोरी कर रहे हैं। ए, दरवाजा कहाँ ले जा रहे हो? अरे ये देख, ये भी अपने को देख पा रहा है। सर, मैं हूँ श्रीपति, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इसकी बात मत सुनिए सर। क्या बात है सर, आज से मैं आपका राइट हैंड। एडिशनल हाथ किस काम का? खाने और धोने के काम आऊंगा ना। अरे बहुत अच्छा हंसता। साले! सर आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ये दोनों कहाँ गायब हो गए? ए, कहाँ हो तुम लोग? कहीं भी जाए मुझे क्या? अपना काम बनता तो भाड़ में जाए सारी जनता। ये क्या? ये तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया यार। सही बोला यार। जाड़िए।
कौन है तू? जानता नहीं मुझे, मैं बहुत बड़ा खतरनाक इंसान हूँ। पापा, देख रहे हो ना? पापा, यही है ना वो? देखो। गौर से देखो पापा। मेरे बाप का नाम याद आया, उनका नाम शक्ति था। ए, 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 आप भी ना पापा, इस कमीने को मैं मारूंगा कहा था ना? आप आराम से बैठकर देखिए। हाँ? ये चल।